हेलो एवरीवन। तो मैं आज करवाने जा रही हूँ लिविंग वर्ल्ड की एनसीईआरटी जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो। तो अगर आप देखेंगे लिविंग वर्ल्ड जो है हमारी 11th क्लास एनसीईआरटी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। तो अगर सबसे पहले हम इसमें ये वाला पेज देखें तो इसमें अर्नेस्ट मेयर जो हैं इनके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है एंड ही वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर हम इनकी बात करें, इनका जो साइंटिफिक कैरियर है वो 80 साल का रहा है एंड ही करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीशीज। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का मतलब क्या है? अगर मैं आपको बताऊं तो बायोलॉजिकल का मतलब होता है लिविंग और स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हो, वो उन्हें स्पीशीज़ कहा जाता है। लाइक प्लांट एक स्पीशीज़ है, एनिमल्स एक स्पीशीज़ है एंड सो ऑन। एंड अगर हम बात करें, इनको 3 प्राइज़ दिए गए जिनको एक साथ ट्रिपल क्रोन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। उसमें से एक द बल्जान प्राइज़ है, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी है, क्राफोर्ड प्राइज़ है। ठीक है, तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है जिसको मैं एनसीईआरटी का एक एक वर्ड कवर करवाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दें। आते हैं लिविंग वर्ल्ड पे। तो लिविंग वर्ल्ड इन एक्चुअल में अगर मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊँ तो ये क्या है कि हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, यानी ये कहते हैं कि लिविंग वर्ल्ड कितनी अमेजिंग है लिविंग वर्ल्ड। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग, यानी जो अलग अलग वैरायटी हैं वो बहुत अमेजिंग है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म बीट जैसे कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशन फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स लीव्स आर स्पीचलेस। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगहों पर मिलते हैं और उन्हें हैबिटेट का मतलब क्या होता है, जो वो जगह जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म नेचुरली रहता हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगहों पर मिलते हैं और इन्हीं अलग अलग जगहों पर हम लाइफ देखकर स्पीचलेस रह जाते हैं। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, migrating birds, the valley of flowers or the attacking shark evokes and a deep sense of wonder। यानी गैलोपिंग हॉर्स का मतलब है दौड़ता हुआ घोड़ा। ठीक है, यानी दौड़ते हुए घोड़े की ब्यूटी, माइग्रेट करते हुए बर्ड्स जो फ्लावर्स होते हैं और अटैक करता हुआ शार्क, ये सब देखकर हमें अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वंडर होती है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे तो यहाँ लिखा है द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमोंग मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमोंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट लाइफ इंडीड इज लाइफ। अब देखो यहाँ पे जो इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, अब जो ये कन्फ्लिक्ट है ना, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब कंपटीशन क्या होगा, दो जो सेम स्पीशीज़ अगर सेम जगह पे रह रहे हैं तो वो ऑब्वियसली वो फूड के लिए compete करेंगी, वो कुछ भी रिसोर्सेज होंगे जिनके लिए वो compete करते, जो डेली लाइफ में उनके लिए ज़रूरी होती है। तो यहीं अगर इस पैराग्राफ इस लाइन की मैं बात करूँ, ये कह रहे हैं कि नेचर में ऑर्गेनिज्म के बीच कंपटीशन और कोऑपरेशन होता है, चाहे वो सेम स्पीशीज़ के हो या फिर अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज़ के हो, या और सेल के अंदर बहुत एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और सब देखकर हम हैरान हो जाते हैं कि मतलब हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि असल में लाइफ है क्या। ठीक है, दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है हिडन, यानी इस क्वेश्चन के अंदर 2 छुपे हुए क्वेश्चन हैं। क्या मतलब होता है इम्प्लिसिट का? हिडन। द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू बी। पहला क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है जो ये जानना चाहता है कि लिविंग के कंपैरिजन में नॉन लिविंग क्या है। ठीक है, एंड द सेकेंड इज अ फिलोसफिकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ। और दूसरा क्वेश्चन फिलोसफिकल है और ये जानने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में लाइफ का पर्पज़ क्या है। ठीक है,
एंड एज अ साइंटिस्ट यहाँ पे लिखा गया कि एज अ साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्टिंग आंसर द सेकंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। यानी एक साइंटिस्ट के रूप में हमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश नहीं करेंगे, हम इस बात पर फोकस करेंगे कि एक्चुअल में लिविंग मतलब है क्या, लाइफ है क्या, सॉरी लाइफ है क्या। ठीक है, मैं आज इतना सा ही करवा रही हूँ। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास कल वाली वीडियो भी आ जाए। थैंक यू।